हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिवाइन जेई। प्यारे बच्चों, अगर आप जेई मेन 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट को लेके प्रयास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सोल्व करा रहा हूं जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जिससे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट में भी आते हैं, ऐसा बहुत सालों से देखा गया है। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन बोला है 21 जनवरी को, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बोलता है डीकंपोजिशन ऑफ ए is a first order reaction at T Kelvin and is given by this। मुझे बताइए, आपको रिएक्शन लिखा है प्यारे बच्चों कि A गैस जो है वो डिकम्पोज हो रही है B गैस और C गैस में। अच्छा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़े उसी तरह से अगर हम नोट डाउन करते चलेंगे तो लेंथी क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बोलता है कि इन ए क्लोज्ड 1 लीटर वेसल 1 बार प्रेशर इज अलाउड टू डिकम्पोज, यानी T इज इक्वल टू 0 पे प्यारे बच्चों कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। बोलता है प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर है जी 1 बार। फिर बोलता है आफ्टर 100 मिनट्स द टोटल प्रेशर वॉज 1.5 बार। 100 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर हो जाता है 1.5 बार। तो भाई 100 मिनट के बाद में ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख लूं कि 100 मिनट पे T इज इक्वल टू 100 मिनट पे ऐसा क्या हो रहा है, ये 1 में से कुछ x कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिकम्पोज हो रहा है तो ये कुछ प्यारे भाई x प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहां से C की वजह से भी x प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर बोलता है टोटल प्रेशर इज 1.5 बार, यानी ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर कितना है 1.5 बार के बराबर है। तो मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं, तो 1 माइनस एक्स तो ए का प्रेशर हो गया, प्लस एक्स किसका बी का प्रेशर हो गया, प्लस एक्स किसका सी का प्रेशर हो गया। ये मुझे दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1.5 बार। तो प्यारे भाई ये एक्स से एक्स हट जाएगा, 1 प्लस एक्स 1.5 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 बार x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको x की वैल्यू एक बार मिल गई, तो 100 मिनट पे a का प्रेशर भी आ जाएगा, b का प्रेशर भी आ जाएगा और c का प्रेशर भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5 बार ही आ जाएगा। लेकिन मुझसे ये थोड़ी पूछा है, मेरे को पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मुझे बताइए कि इसने मेरे को बोला है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोलता हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलता हूं KT इज इक्वल टू 2.303 log A नोट बाई 80, ऐसा ही बोलता हूं। A नोट और 80 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन और किसी टाइम T पे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मेरे भाई। तो K की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, इट इज 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है मुझे 100 मिनट, लोग ए नोट की वैल्यू कितनी है 1 बार डिवाइडेड बाई 80 की वैल्यू कितनी है 0.5 बार। तो मुझे बताइए, एक में आधे का भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो ये तो log 2 हो गया। log 2 कितना होता है प्यारे बच्चों 0.3 होता है। 2.303 इंटू 0.3 कितना हो गया 0.693। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं 0.693 इंटू डिवाइडेड बाई 100 को ऊपर ले आया 10⁻⁻²। फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट हो जाएगी मोलैरिटी की पावर 1-1 यानी मोलैरिटी की पावर 0 टाइम इनवर्स यानी कि मिनट इनवर्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? अच्छा, ऑप्शन में पावर बदल बदल के लिखिए, तो इसको मैं प्यार से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6.9 इंटू 10⁻1 बढ़ा दूंगा -3 मिनट इनवर्स। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन में ये दिया है आंसर आपको 6.9 इंटू 10⁻3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मुझे बताइए, क्या कोई मुश्किल सवाल है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री का फंडा होता है, उसके बाद में काइनेटिक्स का फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। बोलता है फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी, कोई रिएक्टेंट ए बी है भाई, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, द फॉलोइंग प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड। अच्छा यहाँ पे ए बी की कंसंट्रेशन दे रखी है मोलैरिटी में, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे दिया हुआ है। ए बी कोई रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। मुझे बताइए कि ए बी कोई रिएक्टेंट है, इसको प्यारे बच्चों में ऐसे लिखूं कि रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इसका डिकम्पोजिशन है, तो टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ऐसे लिखते हो ना, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो मुझे बताइए कि ये तो आप लिखते हो प्यारे बच्चों किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। देखो ना ये स्ट्रेट लाइन का ही तो ग्राफ है, यहाँ पे स्लोप जो है माइनस के है और यहाँ पे मुझे नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। ये क्या है प्यारे बच्चों? 0.6, ये ए नोट है और ये किसी टाइम टी पे ए बी की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? फिर क्या बोलता है मेरे को? द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज x मिनट, तो x की वैल्यू बतानी है। मुझे बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू होती है ए नोट अपॉन 2k। अब मुझे बताइए ए नोट की वैल्यू मेरे पास है क्या? ए नोट की वैल्यू है, देखो यहां से रिएक्टेंट शुरू हुआ है, यहां से उसकी कंसंट्रेशन कम होने लगी है, तो ए नोट की वैल्यू 0.6 आ गई क्या? 0.6 डिवाइडेड बाई 2k। अब k की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। k की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों? k की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? k की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ ना। देखो दो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है, इनफैक्ट 3 कंसंट्रेशन दे रखी है और 2 मुझे टाइम दिए हुए हैं, तो कोई भी 2 कंसंट्रेशन के लिए मैं निकाल सकता हूँ। देख लीजिए ये 0.6 दिया तो 0.5 ले लेता हूँ मैं कंसंट्रेशन, है ना, किसी समय पे। तो देखिए 80 कितना प्यारे बच्चों? 0.5। 80 इज इक्वल टू ए नोट कितना मेरे भाई? 0.6 माइनस के इंटू, मुझे बताइए 0.6 से 0.5 कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगा है जी? 0.6 से 0.5, देखो 0.5 200 सेकंड लगाए, तो टाइम की वैल्यू कितनी? 200। टाइम की वैल्यू कितनी आई? 200। तो प्यारे भाई ये 0.1 हो गया, k इंटू 200 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 डिवाइडेड बाई 200। बोलिए 0.1 डिवाइडेड बाई 200, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। खैर टी हाफ की वैल्यू, तो k की वैल्यू वहां से जो निकाली वो यहाँ पे पुट कर दूं मैं, ये हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 0.1 डिवाइडेड बाई 200, तो 200 ऊपर निकल जाएगा। मुझे बताइए पॉइंट से पॉइंट निकल गया, तो ये हो गया 6 इंटू 2 1200 बट्टे 2, 1200 बट्टे 2 कितना आ गया? 600। 600, लेकिन ये किस में है? देखो हमने यहाँ पे टाइम किस में लिया था? सेकंड में, तो 600 सेकंड आया। आपसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों? आपसे पूछा क्या है कि आप x मिनट है तो x की वैल्यू बताइए, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही छोटी मोटी गलतियां हैं जो हो जाती है। तो 600 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो बट्टे 60 कर दूंगा, ये आ गया प्यारे बच्चों 10 मिनट। अच्छा इंटीजर सवाल है, इंटीजर सवाल है, एग्जैक्टली 10 आ रहा है, कोई अप्रोक्सीमेशन का लोचा नहीं, कोई नियरेस्ट इंटीजर का लोचा नहीं, एग्जैक्टली 10 आंसर आ रहा है। बहुत ही इजी सवाल, लूल क्वेश्चन है भाई, लूल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए देखिए क्या बोलता है। बोलता है A गिव्स B, ये पहली रिएक्शन है, फिर बोलता है C गिव्स D, ये कोई दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। बोल रहा है कि कंसीडर द अबाउट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों की दोनों ही रिएक्शन कैसी है प्यारे भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहली चीज क्लियर है। फिर बोलता है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल ऑफ द सेम एट 300 केल्विन, यानी जो पहली रिएक्शन है उसके लिए 300 केल्विन पे जितना रेट कांस्टेंट है, 500 केल्विन पे वो रेट कांस्टेंट डबल हो गया। तो इधर देखो ध्यान से, इसको हम, अच्छा जो भी लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं उसको फटाफट से सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना सीखो, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, नीचे तक पहुंचते पहुंचते ऊपर के क्वेश्चन को भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए A गिव्स B, एक तो ये रिएक्शन मान ली मैंने, फिर बोलता है दूसरी रिएक्शन है प्यारे बच्चों C गिव्स D, ये मैंने दूसरी रिएक्शन मान ली।
इसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ K1 मान लूं, इसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ K2 मान लूं, ठीक है। अब बोलता है कि एक 300 केल्विन पे एक 500 केल्विन पे, अरे भाई T1 बराबर 300 केल्विन पे इसका रेट कांस्टेंट जो है, इसका रेट कांस्टेंट मैं क्या K1 डैश मान लूं, क्या K1 डैश मान लूं, और T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन, 500 केल्विन पे इसका रेट कांस्टेंट जो है वो मैं कुछ K1 डबल डैश मान लूं, क्या K2 क्यों नहीं माना, क्योंकि उधर इस्तेमाल कर लिया ना भाई, मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए होता है सवाल सोल्व करते टाइम, ठीक है। अब ये बोलता है कि 300 से जब 500 हुआ टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया। मुझे बताइए कि रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आप आर्हेनियस इक्वेशन से देते हैं, और कैसे देते हैं, आप बोलते हो ln k2 by k1 इज इक्वल टू ea अपॉन r 1 by t1 माइनस 1 by t2। तो ln k2 by k1, k2 by k1 इन द सेंस कि k1 डबल डैश डिवाइडेड बाई K1 डैश, और मुझे पता है कि K1 डबल डैश जो है वो K1 डैश का 2 गुना है, तो ये ln 2 के बराबर आएगा। बोलिए ln 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, EA अपॉन R इंटू 1 बाई T1 कितना 300 था, माइनस 1 बाई T2 कितना प्यारे बच्चों 500, ठीक है। यहां तक सॉर्ट है भाई मामला, है ना, आसान। फिर बोलता है आगे देखिए, बोलता है एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर्स। भाई ये वाली रिएक्शन की बात हो रही है अभी, और ये वाली रिएक्शन के लिए बोलता है कि 500 केल्विन टेम्परेचर पे ना इसका 50% 2 घंटे में चला जाता है, यानी टी हाफ दे दिया क्या आपको। मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैसे लिखते हो जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैसे लिखते हो, टी हाफ ऐसे लिखते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब प्यारे भाई एक तो K1 है और K1 डबल डे, से कौन सा के इस्तेमाल करूं, तो इसने बोला है कि 500 केल्विन पे, यानी K1 डबल डेस इस्तेमाल करूंगा मैं, ध्यान से। ये K1 डबल डेस कितना दिया है 2 आवर, 2 घंटे दिए, ठीक है। तो यहां से क्या K1 डबल डेस की वैल्यू आ जाएगी, क्या K1 डबल डेस की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.3, फिर ये आ गया 4, बच गया 1, 0.346 आर आ गया 0.346, 0.346 किसकी वैल्यू आई है K1 डबल डेस की। तो K1 डेस की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, है ना, अभी जरूरत नहीं है, देखते हैं आगे क्या बोलता है। फिर बोलता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि ये वाली रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मेरे बच्चे EA2 मान लू क्या, वो बोलता है कि पहली वाली रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA1 उसकी हाफ है, ये लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। फिर बोलता है इफ रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 500 केल्विन पे, 500 केल्विन पे, अच्छा इसके भी दो रेट कांस्टेंट होंगे, है ना, एक 300 केल्विन पे, यानी उसको मैं K2 डैश बोल दूं, ये कब है बेटा टेम्परेचर 300 केल्विन पे, है ना, कब है टेम्परेचर 300 केल्विन पे, थोड़ा दूर दूर लिखा जाए, है ना, टेम्परेचर बराबर 300 केल्विन पे ये जो K2 डैश है वो कुछ है, वो K2 डैश है। टेम्परेचर 500 केल्विन पे, बोलता है 500 केल्विन पे तो इसका रेट कांस्टेंट K2 डबल डैश मान लो। वो बोलता है क्या एट 500 केल्विन rate constant of the second reaction becomes double of the rate constant of first reaction। प्यारे भाई ये बोलता है कि ये जो K2 डबल डैश है ना, ये 500 केल्विन पे जो इसकी वैल्यू थी पहली वाली रिएक्शन के K की, उसका डबल है, यानी ये 2 इंटू K1 डबल डैश हो गया क्या, इट इज 2 टाइम्स K1 डबल डैश। इसको मैं एक बार डब्बे में लिख लेता हूँ, है ना, 2 टाइम्स K1 डबल डैश। फिर क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है at the same temperature then rate constant for the second reaction at 300 Kelvin is,
प्यारे भाई 300 केल्विन पे इस सेकंड वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मेरे से पूछा है, यानी मुझे K2 डेज पूछा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि टेम्परेचर और K की डिपेंडेंसी आरएनएस इक्वेशन से देता हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी एक इक्वेशन लिखी है, इस रिएक्शन के लिए भी एक इक्वेशन लिख दूं क्या? इस रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसको ऐसे लिख दूं मैं, ln, ध्यान से देखो, K2 डबल डेज, ln K2 बाई K1 लिखता हूं। तो देखो ये तो K2 है और ये K1 है, डिवाइडेड बाई K2 डैश इज इक्वल टू क्या होता है जी, EA अपॉन R। लेकिन EA मुझे बताइए कि EA जो है वो EA1/2 है ना? तो ऊपर वाली के लिए मैं EA1 इस्तेमाल कर लूं तो इसके लिए EA1 डिवाइडेड बाई 2 इस्तेमाल करूंगा। R तो सेम ही है, 1/T1, टेम्परेचर 300 से 500 हुआ है तो 1/300 बट्टे 1/500। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा मैंने ऐसे क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, दोनों को इस्तेमाल करना है ना भाई। इसको यहाँ से पूरा का पूरा ये अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे सोल्व वोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ कट कट आ जाएगा। चलिए जरा लेफ्ट वाले को देखो क्या आया, दोनों को डिवाइड किया मैंने। लेफ्ट वाला ln2 की वैल्यू कितनी होती है जी? ln2 की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। ln2 ही रख लो एक बार, ln2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख दूं, ln K2 डबल डैश डिवाइडेड बाई ln K2 डैश, ln K2 डबल डैश डिवाइडेड बाई K2 डैश। इट इज एज गुड एज। देखो पहले भाई ये सारा कुछ हट गया है ना, टेम्परेचर वाला मामला, EA1 हट गया, R हट गया, ये दो जो है वो ऊपर फलांग मार लेगा मेरे बच्चे। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो दो ऊपर फलांग मार लेगा, 12, बाकी सारा कुछ कट ही चुका है तो ये आ गया 2। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको जरा हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं। अच्छा इस ln को इधर ले जाऊं मैं तो ये देखो लेफ्ट साइड में तो बचा ln2 इज इक्वल टू ये 2 इंटू क्या आया है, मिर्चा भाई, 2 इंटू ln K2 डबल डैश डिवाइडेड बाई K2 डैश। बात समझ में आई क्या? अच्छा ln वेलन की वैल्यू कौन निकालेगा मुझे बताओ? इस 2 को ऊपर टांग दूं क्या मैं? इस 2 को ऊपर टांग दिया जाए, सही किया ना हमने मेरे भाई? सही तो किया है। ये EA1 से EA1 ये कट गया, दिस बटे दिस था, हाँ 2 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है। मुझे बताइए इस 2 को मैं इधर ले आऊं या उधर ले जाऊं? एक ही बात है, चलो इधर ले आओ तो, या फिर उधर ले जाओ तो ऐसे लिख दूं मैं, K2 डबल डैश बट्टे K2 डैश। ये देखिए ये 2 इस लो ln के अंदर गया तो इसका स्क्वायर हो गया। अब मैं स्क्वायर नहीं लिख के ये लिख रहा हूं तो इट इज √2 हो गया क्या? इट इज √2। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना भाई? ये 2 ऊपर गया तो K2 डबल डैश डिवाइडेड बाई K2 डैश का स्क्वायर हो गया, तो दिस डब्बा इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। फिर इस डब्बे पे तो स्क्वायर था, इसको 2 के बराबर किया, सिर्फ डब्बा चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए तो इधर √2 कर दिया। बात समझ में आई? तो यहां से देखिए K2 डबल डैश की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 इंटू K1 डबल डैश, 2 इंटू K1 डबल डैश, और तुम्हें K2 डैश की वैल्यू चाहिए। सोल्व कर लीजिए, यहां से जरा इधर आइए। हम बोलना चाह रहे हैं कि प्यारे बच्चों K2 डैश जो है वो हो जाएगा K2 डबल डैश डिवाइडेड बाई √2। K2 डबल डैश, K2 डबल डैश बताइए जरा, K2 डबल डैश, K2 डबल डैश इज 2 इंटू K1 डबल डैश। K2 डबल डैश को मैंने लिख दिया 2 इंटू K1 डबल डैश डिवाइडेड बाई, ये हो गया √2, ये हो गया √2। अच्छा ये कितना हुआ, ध्यान से देखिए। K1 डबल डैश की वैल्यू मालूम है तुम्हें 0.346, K1 डबल डैश की वैल्यू तुम्हें मालूम है 0.346, 2 इंटू 0.346 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू रख दूं मैं 1.414 होती है। मुझे बताइए कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन तो करना पड़ा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज की तो एग्जाम लेते हैं मेरे बच्चे। अच्छा तुम्हारे लिए अकेले के लिए तो आया नहीं है, सभी के लिए आया है ना। थोड़ा पेशेंस से सोल्व करो जरा। इसको एक इधर खिसका दूं 3.46, ये हो गया 14.14, डिवाइड कर दूं तो 3 2 जा कितना
3.4 इसका डबल कितना हो गया, करीब करीब 6 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और ये 14 से थोड़ा थोड़ा कम है ना। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, 0.48 आती है। आराम से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। K2 डैश कितना है बच्चे, 0.48 आया। अब इसने पूछा क्या है, ये बोलता है कि इज समथिंग इंटू 10⁻⁻1, तो समथिंग इंटू 10⁻⁻1 की फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो K2 डैश इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूं, 4.8 इंटू 10⁻⁻1। तो ये जो समथिंग है, समथिंग, इसकी वैल्यू कितनी आई, 4.8 आई है। पूछ क्या रहा है अपने को, नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। तो बच्चे 4.8 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5। तो अपना आंसर क्या चल जाएगा, 5 आंसर चल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है भाई, मैं खुद समझ रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए ऐसे जब भी लेंदी क्वेश्चन आए, मैं आपको दो चीजें बताऊं कि 2 चैप्टर है, एक तो सॉल्यूशन और एक केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रो में भी लेंदी आ जाता है, पर इतना इतना लेंदी नहीं आता। तो सॉल्यूशन और काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं बड़े लुल, बड़े ही लुल क्वेश्चंस है, लेकिन लैंग्वेज इतनी बड़ी, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो उसको पढ़ने में बच्चा घबरा जाता है। पहली चीज यहाँ से यहाँ पढ़ के आता है, सारी डिटेल भूल जाता है। तो बेस्ट थिंग इज कि जो जो आपने पढ़ा है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। देखो जैसे जैसे लिखा मिला, सारा कुछ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया, और आखिर तक आंसर तक पहुंच गए। समझ में आई मेरी बात। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िए मेरे भाई। पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को रीड करिए। स्टेटमेंट टाइप सवाल है, क्या बोलता है, बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनएस इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग आर। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है जी, आरएनएस इक्वेशन ये होती है k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आरएनएस इक्वेशन होती है क्या, ठीक है जी। फिर बोलता है नंबर 1, बोलता है फैक्टर ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी कोरेस्पोंड टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, ये तो साफ साफ गलत है भाई। ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बोलता है एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर द ई फास्टर इज द रिएक्शन। भाई किसी टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जल्दी से होगी, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो धीमे होगी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब बाहर से सपोर्ट उसको ज्यादा चाहिए, तो बाहर से जिसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए वो तो धीरे ही होगी, है ना। तो ये तो मुझे एकदम सत्य लग रहा है, ठीक है। फिर बोलता है इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चे, ये तो हमने देखा है कि नियरली 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट जो है वो 2 से 3 गुना हो जाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 से 3 गुना हो जाती है। तो बोलता है 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, तो ये भी सत्य ही है। फिर क्या बोलता है, प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। देखिए log k वर्सेज 1/t, तो इसको हटाऊं, इसको हटा दूं मैं, तो अगर ln ले लूं, क्या दोनों तरफ ln ले लीजिए, ln k इज इक्वल टू, ये हो गया ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। log k में बदल दो जरा, 2.303 log k हो जाएगा, ये भी 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। 2.303 से सबको डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मेरे से पूछ रहा है कि log k वर्सेज 1/t, यानी log k को अगर मैं प्यारे बच्चे y मानूं और 1/t को ये इतने से को इसको अगर मैं x मानूं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी log k वर्सेज 1/t। देखो ना, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, ऐसा ही तो है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन आएंगी, दिस इज log k, दिस इज 1/t। ग्राफ भी पूछ लेता है, ग्राफ भी पूछ लेता है भाई। फिर क्या बोलता है, इसका स्लोप है ई ए अपॉन आर। अरे नहीं भाई, ई ए अपॉन आर नहीं है, ई ए अपॉन 2.303 आर है। log k वर्सेज 1/t का है ना, तो इसमें तो 2.303 आएगा भाई। ln को log में बदलेंगे तो 2.303 का फैक्टर आएगा। अगर ln के और 1/t में पूछता ना तो सही बात होती, ln के और 1/t में पूछता तो सत्य होता, लेकिन अभी तो 2.303 का फैक्टर आएगा। तो इसको जरा मैं हटा दूं तो ये भी गलत हो गया।
तो पहले भाई अपना आंसर हुआ है बी और सी। तो बी और सी कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में इसने बोला है बी एंड सी ओनली। तो मुझे बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, आसान क्वेश्चन है भाई, लूल्स है ना, लूल्स। बोलता है कंसिडर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 22 जनवरी को सिर्फ 2 में आया है। पहले बच्चों बोलता है कंसिडर ए से बी इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया है, सी से डी रेट कांस्टेंट K2 दिया है। टू रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ रिएक्शन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दिस। पहले भाई लॉग के लिया हुआ है, यानी आरएनएस इक्वेशन का मैटर है क्या? आरएनएस इक्वेशन का मैटर है। तो मुझे बताओ, फट से बताओ कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है? ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा होता है क्या? अच्छा, log के और 1/t दिख रहा है आपको? पीछे से जो पढ़ा के है वही ग्राफ है, मैंने बोला था ग्राफ पे पूछ लिया जाता है। तो इधर देखो, सबसे पहले तो ln लेंगे। तो ln के इज इक्वल टू, यहाँ देखो, ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा हो जाएगा। ln के को मैं log के में बदलूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी log में बदलूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं है। 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा प्यारे भाई क्या? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? क्या बोलता है कि log k का एक्सप्रेशन जो है ना वो ये है। अच्छा ठीक है, ये जो बोल रहा है वो भी लिखो। ये बोल रहा है कि भैया जो आपका log k है, बेस में 10 ही होता है ना, इज इक्वल टू ये क्या है? 14.34, ये तो कांस्टेंट जो log आएगा वो है, माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो अपने से एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो मैं तो इसको और इसको कंपेयर करूंगा। तो पहली चीज ये बताओ कि ई ए अपॉन 2.30 एम सॉरी एम सॉरी ए अपॉन 2.303 आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से क्या ये निकाला जा सकता है क्या? अच्छा, आपको किलो जूल पर मोल में पूछा है तो आर की वैल्यू किलो जूल में लेनी पड़ेगी आपको। देखिए ध्यान से देखिए, ई ए, अच्छा ये पहली रिएक्शन है तो E1 ही बोल दूंगा इसको, ये सारा कुछ E1 ही है भाई। अगली रिएक्शन के बारे में भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ तक निपटाते हैं। ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है जूल में? 8.314 होती है, 8.314। ये तो जूल में हुई, आपको किलो जूल में पूछी है तो इसको 1000 से डिवाइड भी करूंगा, है ना, इनटू, कुछ गलत किया क्या? आर, ये 2.303 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2.303 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो आया है E1 प्यारे बच्चों, ये आया है E1। फिर बोलता है कि जो दूसरी रिएक्शन है ना, C से D, बोलता है C से D रिएक्शन का जो EA2 है वो 1/5 ऑफ दिस रिएक्शन का EA है। यानी जो EA2 है, EA2 इट इज 1/5 ऑफ दिस रिएक्शन, 1/5 ऑफ EA1 है। तो EA1 सोल्व तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। फिर आपसे EA2 ही पूछ लिया, तो जरा इसको सोल्व करिए। प्यारे भाई ये 3 जीरो से ये इधर 4 जीरो है तो 1 जीरो बचा ऊपर, पहली चीज तो ये 1 जीरो ऊपर बचा, तो उसको मैं इधर इस्तेमाल कर लूँ, 23 वाले में इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। 23 इंटू 8.3, 23 इंटू 8.3, मुझे तो 23 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, हालांकि इंटीजर है ना, अपने को बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आप सारा कुछ सोल्व करेंगे, सारा कुछ अगर सोल्व करेंगे, सारा कुछ अगर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 287, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 287। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 287। अरे भाई बिगाड़ दिया मैंने, 10⁻⁴ और ये था 1000, तो ये आ गया 287 डिवाइडेड बाई 5, है ना। इसकी वैल्यू आई थी 287। कैलकुलेशन कर लेना भाई, और तो मुश्किल तो नहीं, कैलकुलेशन ही पूछ रहा है बस। 5 से डिवाइड कर दो जरा, है ना। 5 5 जा कितना, 25 बच गया कितना, 3, ये हो गया 37, ठीक है। ये आ गया 7, 5 जा 35,
बच गया कितना, 2 उतार लिया 0, तो 57.4 आया। क्या बोलता है आपको, नियरेस्ट इंटीजर, अगेन नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर प्यारे बच्चे ये देखो 5 से कम है ना, तो नियरेस्ट इंटीजर अपना क्या आ जाएगा, 57 ही आ जाएगा, तो 57 अपना आंसर हुआ। कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बात समझ में आई? अच्छा, ये पिछले कुछ सालों से देखा गया, एनटीए जब भी सवाल पूछ रहा है ना, सवाल आसान पूछ रहा है, बहुत ही लूल सवाल पूछ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी डाल दे रहा है, तो घबराना नहीं है ना, करते जाओ, सोल्व सभी के लिए है भाई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है ए गिव्स प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 3 set of experiments were performed for a reaction under similar experimental condition। similar experimental condition का मतलब टेम्परेचर वेम्परेचर सारा कुछ सेम रखा होगा, है ना। फिर बोलता है एक्सपेरिमेंट 1 है ना, रन 1, बोलता है 100 ml ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पूछ कर द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अरे भाई, अरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के ए की पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर दिए, यानी अच्छा के तो सभी के लिए सेम है, सब कुछ सेम बोला कंडीशन, तो के तो सभी के लिए सेम है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अरे भाई भाई भाई, देखो कंसंट्रेशन देखो, बोलता है 100 ml ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, ए की 10 मोलर कंसंट्रेशन है, तो 10 मोलर कंसंट्रेशन है, 10 मोलर है ना, 10 मोलर कंसंट्रेशन है। फिर बोलता है 200 ml ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन, अगेन कंसंट्रेशन कितनी प्यारे भाई, 10 मोलर ही है, वॉल्यूम कितना ही चेंज करे, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है ना कि 10 मोलर ही बनाना है, तो 10 मोलर ही कंसंट्रेशन है। फिर बोलता है 100 ml ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट, अगेन 10 मोलर प्लस 100 ml ऑफ H2 एडेड। अरे भाई 10 मोलर कंसंट्रेशन थी, इसमें पानी डाल दिया 100 ml, तो भाई डाइल्यूशन हो गया, तो कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी ना, कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो लेस देन 10 मोलर आएगी। तो मुझे बताइए कंसंट्रेशन पहले और दूसरे में तो एक ही बराबर ही है, तीसरे में एक ही कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, इसलिए तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी थोड़ा कम आएगा, यानी कि ए और बी 1 और 2 में रेट सेम है और तीसरे वाले की रेट कम है। ऑप्शन चेक करिए जरा, ये तो तीनों अलग अलग बता रहा है, गलत हो गया। 3 की नहीं नहीं, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 की सेम है, बिल्कुल सही है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। देखो रन 1 इज इक्वल टू रन 2, और रन 3 जो है ना वो थोड़ा सा कम है, और बात सही है, कंसंट्रेशन 10 मोलर से थोड़ी सी कम है, इसलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम आएगी, तो अपना ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये देखो बीच बीच में ऐसा लूल सवाल भी आ गया, 22 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आ जाते हैं तो काम आसान हो जाता है भाई बच्चे का, है ना। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, बोलता है टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन टू गैसियस रिएक्शंस बिकम इक्वल। ये रिएक्शन दी है प्यारे बच्चे, ये रिएक्शन दी है, इन दोनों के रेट कांस्टेंट बराबर करने हैं। भाई मैथमेटिक्स का सवाल है, k1 बराबर k2 करना है तुम्हें, k1 बराबर k2 करना है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है जी। ये आ गया 10⁻⁶ e रेज टू द पावर -3000 डिवाइडेड बाई टी, 3000 नहीं है बच्चे, 30,000 है, यही गलती आपने करी होगी, इज इक्वल टू k2 कितना 10⁻⁴ e रेज टू द पावर -24,000 डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। प्यारे भाई ये 10 की घात 4 है, इधर 10 की घात 6 है, तो इधर 10⁻² बचा दूं क्या, बोलो बचा दो सर। मुझे बताइए e रेज टू द पावर उधर जाएगा है ना, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर दिस इंटू दिस, मुझे बताओ ये तो है प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा है ना। e रेज टू द पावर कितना, 30,000 में से 24,000 गए, कितने बचे 6,000, 6,000 बट्टे टी। अच्छा सोल्व कैसे करें, आपको दिया है क्या, ln 10 की वैल्यू इतनी दी है, अरे भाई ln ले लो दोनों तरफ, तो हो जाएगा ln 10⁻² इज इक्वल टू, इधर ln लोगे तो ये आ जाएगा 6,000 बट्टे टी। तो बताइए 2 इंटू ln 10 हो गया, और ln 10 की वैल्यू 2.303 दी है, तो ये टी को जरा इधर भेजोगे, टी को इधर भेजोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 6,000 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 इंटू ln 10, 2 इंटू ln 10 कितना 2.303, देने की जरूरत नहीं थी, आप जानते हो इसको चेंज करना, तो ये कितना हो गया 3,000 बट्टे
3000 बट्टे 2.303। अब यार अगेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी जी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी जी। टेम्परेचर कितना आ जाएगा देखिए भाई, अगर ये 2 होता है ना तो 1500 होता, 3 होता तो 1000 होता, इसके बीच में कहीं आएगा है ना। 1302.648 करनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा इसको 4 अंकों तक ले लियो, इधर भी थोड़ा बढ़ा दियो, दे देना भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा बढ़ा दोगे इसको तो 1303 कर दोगे भाई, नियरेस्ट इंटीजर तो यही हुआ है ना। इंटीजर सवाल कुछ नहीं, क्वेश्चन रूल्स कैलकुलेशन क्वाइट लेंदी। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये क्या है भाई, बोलता है गिवन अबव इज द कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम प्लॉट फॉर ए डिसोसिएशन रिएक्शन A gives NB, A gives NB based on the data of initial phase of the reaction। initial phase बोले तो बोल रहा है initial 10 मिनट, ये देखो 0 से 10 मिनट। अरे भाई ये ग्राफ गलत बना दिया भाई, इसने ग्राफ गलत बना दिया हमारे महेश सर ने। ठीक है मैं बताता हूँ, ये सवाल में ग्राफ कुछ ऐसा था, कैसा था, ये ऐसा जा रहा था है ना, ऐसा, ठीक है, और ये आ रहा था जी ऐसा, ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है ना, गलती है, हो जाती है। अब देखिए वैल्यू ऑफ एन इज, देखिए प्यारे भाई बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ए गिव्स एन बी, ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे बताइए जो अच्छी खासी कंसंट्रेशन से शुरू हुआ है वो तो रिएक्टेंट ही होगा, और जो कंसंट्रेशन 0 से शुरू हुआ है जो ग्राफ, वो प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो मुझे बताइए ध्यान से देखिए, टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, कितनी है, यहाँ पे 0.6 भी है क्या, 0.6 भी है ऊपर है ना, 0.6 भी है। t इज इक्वल टू 10 मिनट पे देखिए, इसमें से कुछ कम हो जाएगा, 0.6 में से कुछ कम हो जाएगा x, तो ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा n टाइम्स x। प्यारे बच्चे 10 मिनट पे ये देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी, 0.5 है, ये देखिए ये देखिए ये पॉइंट 0.5, ठीक है 0.5, ये कितना है जी 0.5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। वो टाइपिंग में मिस्टेक होगी, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने जनवरी टाइम दिया, आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल जो था आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा है ना। फिर बोलता है अच्छा b की कंसंट्रेशन अपने को मालूम है, b की कंसंट्रेशन 10 सेकंड पे कितनी है, ये 0.3, कितनी है 0.3, 0.3 है। तो प्यारे बच्चे nx की वैल्यू कितनी है 0.3 है ना, x की वैल्यू कितनी है 0.1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि कितनी 3। यही सवाल था, यही सवाल था, लुल, एकदम लुल सवाल था, हल्का सा मैंने बता दिया कि मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं आया था, अभी मिस्टेक हुआ है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोलता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एट टी केल्विन। ठीक है जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोलता है ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है सेकेंड रिएक्शन में ये रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बैलेंस वैलेंस की हुई है, ठीक है बोलता है बोथ द रिएक्शंस आर स्टार्टेड एट 10 AM, सुबह के 10 बजे, 10 बजे दोनों रिएक्शन शुरू हुई है भाई, ठीक है द रेट्स ऑफ दीज रिएक्शन एट 10 और 10 AM, 10:10 पे दोनों रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, कुछ समय बाद 10 मिनट बाद दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी, ठीक है फिर बोलता है द वैल्यू ऑफ दिस गाय इज 10:10 पे इतना, तो बताइए ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, कुछ नहीं भाई, अगेन क्या बोलता है, क्या बोलता है बोथ द रिएक्शन आर स्टार्टेड एट 10 AM द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे बताइए ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन के लिए, सेकंड वाली रिएक्शन के लिए आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या। अच्छा आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ये बी आर माइनस डेल्टा बी आर माइनस की कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी दे रखा है, मुझे तो आर ओ आर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5 डेल्टा बी आर माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
अच्छा ठीक है, बोलता है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 2 इंटू टेन रेज टू द पावर -4, तो 1/5 को तो मैं अलग कर लूँ। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू टेन रेज टू द पावर -4 दे रखी है, हम सॉरी, ठीक है। तो मुझे बताइए एक जीरो उधार ले लूँ तो कट गया 2 बार, और वो 10 की घात -5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 की घात -5। ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ गई क्या 10:10 पे सेकंड वाली रिएक्शन की, और इतनी ही आपको बोल रहा है कि फर्स्ट वाली रिएक्शन की भी है, और फर्स्ट वाली रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी, बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है अगर पहली, तो उसकी रेट का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है, ए की कंसंट्रेशन की पावर कितना प्यारे बच्चे, 1। अच्छा ए की कंसंट्रेशन इसने बोली है 10:10 पे 10 रेज टू द पावर -2, तो प्यारे भाई इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो के की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए कितना आ गया, के इज इक्वल टू 4 इंटू टेन रेज टू द पावर -3। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, मिनट इनवर्स ही आ जाएगा, इसकी यूनिट तो मिनट इनवर्स ही आ जाएगी। क्या बोलता है, 4 इंटू टेन रेज टू पावर -3, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आएगा, बहुत ही ईजी सवाल है भाई, बहुत ही ईजी सवाल है। 23 जनवरी तक हम पहुंच चुके हैं। फिर जरा नेक्स्ट देखिए, बोलता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा होता है, आरएनएस इक्वेशन में लिखते हो ना आप, k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन rt, तो e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन rt के पहले जो a होता है वो होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बोलता है लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन। पहली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है दूसरी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से, और कितनी 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, 300 केल्विन पे ये बताना है भाई। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K1 इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस पहली की एक्टिवेशन एनर्जी EA1 मान लो, टेम्परेचर सेम बोला तो इसको RT लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है कि जो K2 है ना, K2 क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी A जो है वो तो सेम ही है दोनों का, e रेज टू द पावर इसको बोल दूं प्यारे भाई माइनस EA2 बाई RT, EA2 बाई RT, कोई दिक्कत है क्या इसमें। फिर बोलता है K2 बाई K1 बताओ, तो K2 बाई K1 भाग दे दो, K2 बाई K1 मुझे बताओ, ऐसे तो कट जाएगा, है ना। फिर e रेज टू द पावर, e रेज टू द पावर क्या आएगा, दिस गाय बट्टे दिस गाय था, है ना, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2 बट्टे RT। बात समझ में आई? फिर क्या बोलता है, कितना गैप है दोनों में, 20 किलो जूल पर मोल का है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, तो K2 बाई K1 की वैल्यू बतानी है, तो K2 बाई K1 ln K2 बाई K1 की बतानी है, सॉरी ln K2 बाई K1, दोनों तरफ ln ले लीजिए, तो ln K2 बाई K1, तो यहाँ से E तो अपना हट जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT। EA1 माइनस EA2 कितना दिया हुआ है, 20 किलो जूल, यानी 20 इंटू टेन रेज टू द पावर 3 जूल में है प्यारे भाई, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू होती है 25/3 ले लूँ क्या, 25/3 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 300 दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। मुझे बताइए ये 3 है, ये 300 है, ये कितनी बार कट गया, 100 बार, ठीक है। यहाँ से ये हटा तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, ये 100, ये हो गया 10 ऊपर बच गया, तो 200 बट्टे 25, 25 8 200, 8 आया क्या, 8 आंसर है क्या, इंटीजर सवाल है ना, 8 आंसर आया, इजी है भाई, इजी पीजी। तो काइनेटिक्स से पेपर इजी आता है, काइनेटिक्स से सवाल इजी पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, बोलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10। क्या बोलता है, पहली बात तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, प्यारे भाई फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, KT इज इक्वल टू 2.303 log
ए नोट बाई 80, यही फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, अब बोलता है कि 1/8 तक आ गई है ना। मान लो इनिशियल 1 मान लो, तो कहाँ तक चली गई, 80 कितना हो गया इनिशियली, ए नोट अगर 1 मानू मैं तो 80 कितना हो गया 1/8। और फिर दूसरे केस में इनिशियल अगर 1 मानू तो 80 कितना हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, वैल्यूज दे रखी है ना। अच्छा, टाइम दोनों का, टाइम का रेशियो पूछा है भाई, इसको लिख लो मैं के। टी 1/8 के लिए इक्वेशन क्या लिख दूंगा कि टी 1/8 इज इक्वल टू 2.303 लोग ए नोट 1 मान लो डिवाइडेड बाई 1/8 जब लिख रहा हूं तो 80 कितना हो जाएगा। इसने बोला है कि भाई 1/8 जब बचे उसको टी 1/8 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। एक लिया था, 1/8वां हिस्सा बचा है। फिर के टी 1/10 क्या आ जाएगा 2.303 लोग, इनिशियल 1 मानी थी। अच्छा, इधर में 10वां हिस्सा बचा है 1/10, यही तो बोल रहे। अच्छा, क्या बोलता है टी 1/8 डिवाइडेड बाई टी 1/10 बताइए। तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाए मेरे बच्चे, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो कैसे, तो के हट गया, दिस इज प्यारे भाई 1/8 डिवाइडेड बाई टी 1/10 इट इज इक्वल टू 2.303 से ये हट गया। ये 8 ऊपर फलांग मार देगा तो log 8 हो गया क्या, log 8, log 8 क्या होता है log 2 की पावर 3, log 2 0.3, तो 3 इंटू log 2 कितना 0.3 डिवाइडेड बाई ये 10 ऊपर फलांग मार गया तो log 10 हो गया, log 10 तो पहले भाई 1 ही होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 3 इंटू 0.3 यानी कितना 0.99। क्या पूछा आपसे, इंटू 10 और करना है जी, इंटू 10 और करना है तो 0.9 इंटू 10 करोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इंटीजर बढ़िया, परफेक्ट इंटीजर, लुल सवाल है एकदम। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या बोलता है 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, at 27 degree Celsius in presence of catalyst activation energy of reaction is lowered by 10 kilojoule per mole। हल्की सी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी, भाई कैटलिस्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ के कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय के अनकैटलिस्ट इज, बोलता है कंसीडर दैट फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोथ द रिएक्शन आर सेम। ए दोनों का सेम बोला है। पहले भाई आरएनएस इक्वेशन लगा दो, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। ठीक है, बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी कैटेलाइज्ड की अलग है, अनकैटेलाइज्ड की अलग है। तो आपको पूछा कैटेलाइज्ड डिवाइडेड बाई अनकैटेलाइज्ड, तो देखो इसको मैं ऐसे कर लूँ K2/K1 क्या हो जाएगा जी, K2/K1 ए से तो ए हट जाएगा, ई रेज टू द पावर K2/K1 किया है, दो इक्वेशन लिखे हैं, ये इतने में समझ जाओगे। हाँ, ये क्या हो जाएगा ई ए 1 हो जाएगा कि ये 2 हो जाएगा, देखो K2 इज इक्वल टू ई ए 2। ठीक है, ये तो माइनस ही रहेगा, ई ए 1 माइनस ई ए 2 होगा डिवाइडेड बाई आर टी। फिर बोलता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना 10 किलोजूल पर मोल कम होगी, तो यानी पहली की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस दूसरी की एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलोजूल है। सेम सवाल तो अपन ने पिछली शिफ्ट के सवालों में भी देखा था, एसी प्रोफाइल पे सवाल था भाई, है ना। K2/K1 ही पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर ये कितना 10 किलो जूल, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 किलो जूल को जूल में बदल लिया। आर की वैल्यू जूल में कितनी हो जाएगी जी 25/3 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाए भाई 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन हो गया क्या, 300 केल्विन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, बोलता है द लोगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ दिस, लोग इसका लोग, हाँ इसका लोग लेना है। ये K2/K1 है, तो जरा ln K2/K1 करिए, तो ln K2/K1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1000, है ना, 10,000, ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25 इंटू 300, और ये 3 ऊपर फलांग मार देगा, तो 3 से कितनी बार कट गया 100 बार, और इस 100 से कितनी बार 2 बार, 25 चौका 100, तो आ गया 4 आ गए, है ना, ये 4 आ गया। लेकिन ये तो ln आया है ना, ln बोलना होता तो वो बोलता नेचुरल लॉग वाला, लॉगरिथम तो आपको भाई
प्रॉपर लॉग में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं 2.303, लॉग की जब बात करता है तो लॉग 10 की ही बात करता है ना, अदरवाइज वो एलन मेंशन करता, इज इक्वल टू 4। अरे बच्चों log k2 बाई k1 कितना हो जाएगा, log k2 बाई k1 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2.303। ऑप्शन देखो जरा, 4 में 2 का भाग देता तो 2 आता, 2 से बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूँ तो 2 से हल्का सा कम आएगा। 2 से हल्का सा कम कौन सा है भाई, हल्का सा कम ये 1.7, एक से तो ज्यादा है ना, तो पहला ऑप्शन आ गया। सारी कैलकुलेशन करने की नहीं होती। नेक्स्ट देखे, अरे भाई थैंक यू, थैंक यू, नोट ही आ गया। तो भाई कैसा लगा आपको वीडियो बताना जरूर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं पीवाई क्यूज की, चैप्टर वाइज करना हमने जरूरी इसलिए समझा कि बच्चा एक चैप्टर रिवाइज करे, ठीक है, वो फटाफट से पीवाई क्यूज यहाँ से देख ले तो उसको अच्छा खासा उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और ये सीरीज चलती रहेगी, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज में लेके आऊंगा। आरजे मैम आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करा देगी, हो सकता है कि इनऑर्गेनिक के आधे मैं करा दूं, आधे आरजे मैम करा दे, कुछ ऑर्गेनिक का भी मैं करा दूं, हम डिसाइड कर लेंगे। आप ये देखिए कि डिवाइन जेई पे आप रोज विजिट करिए, आप पीवाई क्यू जो सीरीज है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, पूरा सदुपयोग कीजिए भाई, ये आपको आइडिया देती है कि पेपर कैसा आता है। अब जैसे ये सवाल था, पीछे वाला सवाल था, ठीक है, मुझे बताइए कि ऐसे सवाल जब आ रहे हैं आप आर्यनियस इक्वेशन को रिवाइज नहीं कर सकते, कहीं भी कोई दिक्कत आती है फट से रिवाइज कर लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, है ना। तो पीवाई क्यू सोल्व करने से ना आपकी जो स्पीड होती है चीजों को सीखने की वो थोड़ी सी तेज हो जाती है ना। आपको आइडिया भी लग गया कि कैसा सवाल आता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा बैच लॉन्च हो चुका है ना, 9 मार्च को हमारा 12th क्लास का यानी कि विराट बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप ऐप पे जाइए, वहां से आप बैच आराम से एक्सेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय।